हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। कल हमने किया था एलसीएम, आज हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कल हमने मल्टीपल्स के साथ किया था और मैंने कल ही आपको फैक्टर्स निकालना भी बताया था किसी नंबर का, ठीक है। तो आज हम फैक्टर्स के साथ करेंगे क्योंकि एचसीएफ में होता ही फैक्टर से, ठीक है। एफ का मतलब फैक्टर्स होता है तो फैक्टर के साथ ही हमें करना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ फिर फैक्टर निकालना किसे बोलते हैं। सपोज करो 8 कोई नंबर है, इसके हमें फैक्टर निकालना है। तो इसके हमें फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी नंबर जो 8 को प्रॉपरली डिवाइड कर दे, मतलब जिस नंबर से 8 प्रॉपरली डिवाइड हो जाए और कोई भी रिमाइंडर ना बचे, उसे हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि 1 से 8 प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 8 से भी हो जाता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और ये क्या होते हैं? लिमिटेड, ठीक है, फाइनाइट होते हैं ये। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज एक बेसिक मेथड से। एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं बेसिक मेथड से। तो सपोज मैंने कोई नंबर लिए 12 एंड 16, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये मैं एक बेसिक मेथड बता रहा हूँ अभी। 12 और 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे जिससे 12 प्रॉपरली डिवाइड हो जाए? 1 2 3 4 6 एंड 12। एंड 16 के कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिससे 16 प्रॉपरली डिवाइड हो जाए? 1 2 4 8 एंड 16, राइट। अब हम डेफिनेशन को देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम दोनों नंबरों के फैक्टर्स में कोई कॉमन ऐसा देखेंगे जो हाईएस्ट हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। तो पीछे से देखना स्टार्ट करते हैं। क्या 12 दोनों में कॉमन है? नहीं है। 6 दोनों में कॉमन है? ये भी नहीं है। 4 दोनों में कॉमन है? यस, 4 कॉमन है। तो हम 4 को क्या बोलेंगे? एचसीएफ, राइट। चलिए एक और बेसिक मेथड से ही करके देखते हैं। 18 और 22 को, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो 18 और 22 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर्स क्या रहेंगे हमारे पास? 1 2 3 6 9 18। एंड 22 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 1 2 11 एंड 22, राइट। तो हम चेक करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो क्या 22 दोनों में है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 11 दोनों में है? ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या 2 दोनों में है? यस, 2 दोनों में है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो गाइज ये तो था एक बेसिक मेथड, लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें पहले सबके फैक्टर्स निकालने होंगे और उसके बाद ही हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो चलिए अब हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक कैसे रहेगी? सपोज मुझे इसी नंबर का निकालना है 12 एंड 16 का। तो हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। तो हम 4 को देखेंगे, क्या दोनों नंबर 4 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहे हैं? क्या 12 4 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 16 4 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है? ये भी बिल्कुल हो रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 4, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किया था 18 एंड 22, इसका भी देख लेते हैं। 18 और 22 में हम डिफरेंस निकालेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। तो हम देखेंगे क्या 18 4 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना होगा? 4 के फैक्टर निकालने होंगे। अब देखो इन दोनों के फैक्टर निकालने से अच्छा कि हम 4 के फैक्टर निकालें। एक छोटा नंबर, इसके फैक्टर निकालना इजी है और एक ही नंबर के फैक्टर निकालने होंगे, है ना। तो इसके हम निकालते हैं। इसके क्या रहेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2, यही रहेंगे फैक्टर्स। तो हम देखेंगे 2, क्या 2 दोनों में, दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है 2, तो हमारे साथ फैक्टर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है गाइस। तो गाइस हमने देखा कि कितना इजी मेथड था एचसीएफ निकालना भी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं आपका डेफिनेटली सॉल्यूशन दूंगा उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चन है HCF के, हम ये करते हैं। तो जैसे अब मेरे पास ये 3 नंबर का आ गया, तो इसके अंदर भी हमें डिफरेंस निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले अगर 3 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, फिर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, और जो भी सबसे छोटा डिफरेंस होगा हम उसके साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए किया है ताकि मुझे लास्ट एंड फर्स्ट नंबर का डिफरेंस ना निकालना पड़े, क्योंकि वो डिफरेंस ज़्यादा ही होगा, ठीक है। क्योंकि और मुझे क्या निकालना है, कम से कम डिफरेंस जो भी आएगा। तो मुझे यहाँ का निकाल रहा हूँ, 16 एंड 4 में डिफरेंस कितना आता है, 12 का। 16 एंड 22 में डिफरेंस कितना आता है, 6 का। तो इन दोनों में से हम लीस्ट कॉमन डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, 6। तो 6 को हम देखेंगे क्या 6 इन सब को डिवाइड कर रहा है क्या प्रॉपरली, नहीं कर रहा, क्योंकि 4 तो छोटा है, तो ये तो कर ही नहीं रहा। तो हम 6 के क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 6 के फैक्टर कैसे निकलेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, यही निकलेंगे। तो हम अब 3 से स्टार्ट करेंगे, क्या 3 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट लेंगे 2, क्या 2 4 को डिवाइड कर रहा है प्रॉपरली, बिल्कुल कर रहा है। 16 को 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। 22 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, 2, ठीक है गाइस। आई होप समझ आया हो आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अब 4 डिजिट आ गए, चारों असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, बिल्कुल है। तो चलिए इनका डिफरेंस निकालते हैं। 15 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना आता है, 5। 20 एंड 30 के बीच में डिफरेंस कितना आता है, 10। 30 एंड 45 के बीच में डिफरेंस कितना आता है, 15। तो लीस्ट कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5। क्या 15 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, और कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा। 20 भी डिवाइड हो रहा है 5 से, 30 भी हो रहा है, 45 भी हो रहा है, यानी कि हमारे पास HCF क्या आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 403, 496 और 713। अब तो इनमें भी हम क्या निकालेंगे, अब डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है, 93। इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है, 217। तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले हम देखेंगे क्या 403 93 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है क्या, देखें। 403 बाय 93 अगर मैं करूं तो ये मुझे देता है 4 पॉइंट समथिंग दे रहा है, तो मतलब कि ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा। तो 93 तो फैक्टर 93 तो HCF नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 93 के फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 31 इंटू 3 इंटू 1, राइट। तब हम देखेंगे क्या 31 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर पा रहा है क्या। तो देखें 403 डिवाइड बाई 31 अगर मैं करता हूँ तो ये आता है 1 एंड 3, हाँ ये हो पा रहा है। 496 को अगर मैं 31 से डिवाइड करूँगा तो ये आता है मेरे पास 6, ये भी हो पा रहा है। 713 को देखें अगर 31 से डिवाइड करें तो ये हो पा रहा है क्या, 62 यानी कि 2 एंड 3, हाँ ये भी हो पा रहा है, ठीक है। यानी कि 31 इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर पा रहा है और कोई भी रिमाइंडर नहीं दे रहा है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 31, राइट। अब ये नंबर देखते हैं। अब ये नंबर बड़ा नंबर है, ठीक है। अब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनके अब हमें फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर को अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है। 10 को मैंने साइड में रख लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 15। 150 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ 15 बचता है। 210 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 21 बचता है। एंड 300 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 30 बचता है, राइट। इसके बाद अगर मैं देखूँ क्या इसके बाद भी कोई कॉमन आ रहा है क्या इनमें,
अभी भी मुझे लग रहा है कि 3 कॉमन है इसमें। अब क्या बचा मेरे पास, 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 5, 21 को 3 से डिवाइड करूँ तो 7, एंड 30 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 10। ठीक है गाइज, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब लीस्ट कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में लीस्ट कॉमन क्या आता है, डिफरेंस 2 आएगा एंड यहाँ पे 3 आएगा। दोनों में से लीस्ट कॉमन क्या आ जाएगा, 2। अब हम देखते हैं क्या 5 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या आ जाएगा इसमें, 2 × 1। 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा था, 1 देखेंगे, 1 से तो सब कुछ होता है डिवाइड, तो 1 आ जाएगा। इसका HCF 1 आएगा, लेकिन हमें इसका नहीं लेना, हमें लेना है इस वाली इक्वेशन का, राइट। तो इस वाली इक्वेशन के लेने के लिए हमारे पास 2 कॉमन नंबर आ रहे थे, तो उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो इसका फैक्टर आ रहा है HCF उसको भी मल्टीप्लाई। तो ये इतना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 30, यानी कि 150, 210 एंड 300 का HCF 30 आता है। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 12, 30 एंड 84। अगर हम इतने बड़े का डिफरेंस नहीं ले पा रहे हैं तो अगेन हम कॉमन की तरफ जा सकते हैं एक बार। तो हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मुझे लग रहा है इसके अंदर 6 कॉमन है। ठीक है, तो हम 6 को साइड में रख लेंगे। 12 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2। 30 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 5। 84 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 14। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो अब हम डिफरेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 9। तो लीस्ट डिफरेंस कौन सा आ रहा है 3। अब हम 3 से देखेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 3 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 3 × 1, यही बन सकता है। तो 3 तो डिवाइड हो नहीं रहा था, 1 से तो सब कुछ डिवाइड हो जाता है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, सॉरी HCF क्या आ गया 1। लेकिन हमें इसका नहीं निकालना, हमें इस वाली इक्वेशन का निकालना था। तो इस वाली इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास एक कॉमन आया था 6 एंड 1 यहाँ से आ रहा है HCF, तो 6 × 1 क्या आता है 6। तो HCF क्या आ गया इस इक्वेशन का 6। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूँ HCF कैसे निकालना है बहुत ही ईजी तरीके से। तो थैंक यू गाइज, होप सो आपको मेरा सेशन आज का पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करें या फिर मेल करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।